डेवलप हुआ, लेकिन बहुत सारी थेरीज है जो ये बताती हैं। लेकिन सन क्या है, सबसे पहले सोलर सिस्टम में हमारा सन आ जाता है। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डोमिनेंट बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम। ये इसका सेंट्रल पार्ट है। इट अकाउंट्स फॉर 99.8% ऑफ मैस ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, द सन डायमीटर अलोन 109 टाइम लार्जर देन द अर्थ, यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसकी जो आउटर एज का टेम्परेचर बनता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस मुसलसल इसके मॉलिक्यूल्स वगैरह बन रहे होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द 612 मिलियन टन ऑफ हीलियम इन एवरी 1 second. So that solar winds, solar flares and sunspots are important in the sun. These solar winds radiated outward in the every direction in the space. The sun has a 27 days solar rotation period and its speeds of revolution is about 118 km per second. The average diameter of the sun is 86.500 miles. The earth receives less than 1 billionth of the light that heated or expelled of the sun. ये तो आपके सन की होगी। अब सोलर सिस्टम में क्या है, सोलर सिस्टम हमारे पास जो आता है, ठीक है, वो ये है कि सन सेंटर में है और जो इसके प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिटल मोड में इसके जो है गिर्द हैं वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करते हैं। ठीक है, सन के सबसे नज़दीक तरीन सितारा मरकरी है, फिर उसके बाद हमारे पास वीनस आता है, फिर थर्ड पे अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करें प्लैनेट्स की, तो दो तरह से प्लैनेट्स बनते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। जैसे कि आपके इस डायग्राम से जाहिर है, इनर प्लैनेट्स क्या होंगे, जो सन के करीब हैं, मरकरी, अर्थ, मार्स, वीनस, ये इनर प्लैनेट्स हैं। और आउटर प्लैनेट्स क्या होंगे, कौन से होंगे, जो सन से दूर हैं, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर और नेपच्यून वगैरह। ठीक है, इनर प्लैनेट्स में आ जाता है मरकरी, डेड प्लैनेट है, ठंडा है, कूल डाउन है, करीब तरीन होने की वजह से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होता क्योंकि इसका टेम्परेचर -173 तक पहुँच जाता है। ये आपके पास एक चार्ट आ जाता है जिसके थ्रू आप आसानी से देख सकते हैं कि सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मरकरी की भी। ये इनर प्लैनेट्स है। क्लोजेस्ट टू द सन है, डिस्टेंस जो है सन से 57.9 मिलियन आ जाता है, रोटेशन पीरियड इसका 58.7 डेज आ जाता है, डायमीटर 487 आ जाता है, कोल्डेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, वीनस ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट है, मॉर्निंग स्टार के तौर पे हमें नज़र आ रहा होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है वो 108.2 मिलियन किलोमीटर होता है, रोटेशन पीरियड इसका 243 डेज आता है, तो डायमीटर इसका आ जाता है। अर्थ जो है ये ओनली प्लैनेट है, थर्ड प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और इसके आगे बहुत सारी डिटेल आपको बताई हुई है। इसका एक स्टार है, इन दोनों का मून कोई भी नहीं है, इसका सैटेलाइट एक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मार्स आ जाती है जिसके 2 मून हैं। ठीक है, और ये 24 आवर 36 मिनट्स तक ये करता है। ठीक है, उसके बाद जुपिटर रहता है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट है, 16 उसके चांद है, सैटेलाइट 16 सा, डिस्टेंस फ्रॉम द सन जो है वो 778 किलोमीटर इसका बनता है, मिलियन किलोमीटर। सैटर्न जो है इसकी शेप आप देखें रिंग्स की सूरत में आती है। ठीक है, और जो है इसके 80 मून्स है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसके रिंगलेट्स। फिर यूरेनस और नेपच्यून ट्विंस प्लैनेट कहलाते हैं, दोनों का साइज तकरीबन एक जैसा होता है। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर क्लासिफाइड एज टेरेस्ट्रियल अर्थ लाइक दे आर ऑफन इनर प्लैनेट्स। ठीक है, मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है। इसका टेम्परेचर -173 तक आ जाता है। इट्स स्पिन थ्रू रोटेट्स इज एवरी डे, एवरी 40-59 डेज होता है। वीनस इज ऑफन कॉल्ड द अर्थ ट्विंस बिकॉज 2 प्लैनेट्स आर सेम साइज। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, और ये डेंस एटमॉस्फेयर है, इसके गिर्द वायलेंट वल्केनिज्म यहाँ पर हो जाता है। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार के तौर पे ये हमें नज़र आता है। फिर उसके बाद अर्थ आ जाती है, ओनली लाइफ एग्जिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स इसका एटमॉस्फेयर है। फिर मार्स आ जाएगा, आइस कैप्स है, पोलर कैप्स यहाँ पर नज़र आते हैं और लाइफ एग्जिस्ट करने के थोड़े बहुत चांसेस आ जाते हैं। फिर आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर आ जाता है, सैटर्न आ जाता है, नेपच्यून आ जाता है, इसकी डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर अदर लेसर बॉडीज़ ऑफ द सोलर सिस्टम आ जाती हैं जिनमें आपका प्लूटो आ जाता है। पहले कहा जाता है कि ये सैटेलाइट मतलब ये प्लैनेट है, लेकिन उसके बाद 1930 में ये डिस्कवर हुआ था, लेकिन बाद में इसको बताया गया इसके साइज जो है वे इसके हिसाब से ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ठीक है, फिर मून, चाँद आ जाता है जो मुख्तलिफ प्लैनेट्स के गिर्द मूव कर रहे हैं। ठीक है, हमारा भी ज़मीन का एक चाँद है। ठीक है, फिर कॉमेट्स हैं, फिर एस्ट्रॉइड्स हैं। कॉमेट्स जो हैं वो आइस और डस्ट के पार्टिकल्स हैं जो आपस में जुड़ जाते हैं और ये हाईली मूव कर रहे हैं स्पेस में।
एस्ट्रॉइड्स जो हैं ये भी जो है रॉक्स की फॉर्म में होते हैं। मार्स और जुपिटर के गिर्द ये काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, ठीक है, और ये गिरते भी रहते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लैनेट है एक्चुअली। Meteors and meteorites are small pieces of rocks in the universe which are within the immediate vicinity of the earth। यानी कि ये अर्थ के करीब भी आ जाते हैं और कुछ meteorites गिरने के अर्थ पर हमें जो है इसके सिंबल्स में मिले थे कि meteorites कहा जाता है। The result is that of most of the destroy in the atmosphere is as the meteors। जो स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उन्हें मिट्योर्स कहा जाता है, और जो ज़मीन तक पहुंच जाते हैं उसे मिट्योराइट्स कहा जाता है, ठीक है। up to now in this unit the overall context of the earth is discussed, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक।